आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी के क्वेश्चन से रिलेटेड हेडिंग और सब हेडिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। जनरली ये जो एज्यूम करा जाता है ये थ्योरी का चैप्टर है, लेकिन इसमें अगर जो हम ध्यान से समझें तो आपके हेडिंग और फोर मार्क्स आपके सब हेडिंग पे क्लियर होती है। लगभग पेपरों में हर साल क्वेश्चन आता है। हमने लगभग 5 सालों के पेपरों में से क्वेश्चन का सिलेक्शन किया। उन सिलेक्शन के बाद हमने डिसाइड किया कि इसमें हम एक साथ लेके चलेंगे। तो अब आप ध्यान से देखें तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 बैलेंस शीट में मेजर हेडिंग लायबिलिटी साइड में चलें तो शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में भी 3 हेडिंग हुए, शेयर होल्डर फंड, दूसरा आपका नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा आपका करंट लायबिलिटी। ये आपके हेडिंग हुए। अब इसके शेयर होल्डर फंड के भी 3 हेडिंग हुए। इसके पार्ट बन के शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीट अगेंस्ट शेयर वॉलेट। दूसरा हेडिंग इन्होंने बनाया कैपिटल शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, मनी रिसीट अगेंस्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये पार्ट बने। उन्हीं को बेस मानते हुए इन क्वेश्चनों में अब हम हेडिंग और सब हेडिंग का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर किसको बोला गया? व्हेन शेयर होल्डर कुड नॉट पे हिज कॉल मनी, कॉल्स इन एरियर। तो सबसे पहले आपको मन में ये डिसाइड करना चाहिए ये कौन से हेडिंग का पार्ट है। ये आपका शेयर होल्डर का फंड का पार्ट है। हेडिंग हो गया आपका शेयर होल्डर फंड। सब हेडिंग आप जानते हैं ये सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है, इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट आता है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड पहले करंट लायबिलिटी माना जाता था, लेकिन जब से AS4 आ गया इसी से कंटीजेंट लायबिलिटी माना गया। ना इसको हेडिंग मिला ना सब हेडिंग मिला, ये कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई और इसको फुटनोट में शो करा जाता है। नेक्स्ट आपका आया कॉल्स इन एडवांस। शेयर होल्डर जब कोई एडवांस पैसा दे देता है उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस आफ्टर सम टाइम एडजस्ट हो जाता है, इसलिए इसको इसका हेडिंग आता है आपका करंट लायबिलिटी। इसमें भी आपका अदर, सब हेडिंग आपका अदर करंट लायबिलिटी। इसके बाद चेक एंड बैंक बैलेंस। चेक एंड बैलेंस बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट्स का पार्ट होता है। तो मेजर हेडिंग हो गया आपका करंट एसेट्स। और ये कहां आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। लूज टूल्स ये भी आपके करंट एसेट्स के पार्ट होते हैं और इनका हेडिंग चलता है सब हेडिंग इन्वेंटरी। लूज टूल्स क्या है? वर्कशॉप के टूल्स हैं। सिक्योरिटी, नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? जब एक कंपनी अपने शेयर को मोर देन फेस वैल्यू इशू करती है, उसको रिजर्व को बोलते हैं। ये आपका हेडिंग आता है शेयर होल्डर फंड में। रिजर्व एंड सरप्लस। वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल नेचर का भी होता है और स्टॉक नेचर का भी है। तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो ये आपका करंट एसेट्स का पार्ट हो गया। ये आपका इन्वेंट्री में आएगा। इसके बाद माइनिंग राइट। माइनिंग राइट क्या है कि आपने किसी से माइनिंग राइट ले लिए, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ा। ये आपका माइनिंग राइट लेट तक यूज होता है, इसलिए इसको नॉन करंट एसेट्स बोला गया। और ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होगी। इसके बाद आता है पब्लिशिंग टाइटल, ये भी लाइक ट्रेडमार्क, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विद मैच्योरिटी लेस देन 6 मंथ। अब एक तरफ तो बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी बता रहा है 6 मंथ में, तो इसलिए आपका ये करंट एसेट्स होगा। और करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड आप जानते हैं, 11th में भी पढ़ चुके, जो एडवांस देते हैं उसको प्रीपेड बोलते हैं। ये आपका करंट एसेट्स और इसका अदर करंट एसेट्स। इसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। बच्चा डिवेंचर देखते ही लायबिलिटी में चला जाता है, लेकिन ये एसेट्स का पार्ट है। ये आपका नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है अनपेड डिविडेंड। अनक्लेम भी होता है, अनपेड भी होता है, डिविडेंड पेबल भी होता है, तीनों का मतलब एक ही है। ये आपकी करंट लायबिलिटी है। इसको आप अदर करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं। कैपिटल रिजर्व, आप जानते हैं किसी चीज की कैपिटल नेचर पे प्रॉफिट और शेयर पे भी आता है कैपिटल रिजर्व। ये भी आपका शेयर होल्डर फंड और हेडिंग आपका रिजर्व एंड सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब नॉन करंट एसेट्स, हेडिंग होता है इसका इसमें भी सब हेडिंग आपका आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टर्म लोन फ्रॉम बैंक, आपने टर्म लोन का मतलब लॉन्ग टाइम के लिए लोन लिया और आप उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपकी नॉन करंट एसेट्स होती है। और इंटेंजिबल एसेट्स होती है।
शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म एडवांस वर्ड डाला है तो इसका मतलब हमने कहीं दे रखा है, तो ये आपका करंट एसेट्स और करंट इन्वेस्टमेंट। बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसका हेडिंग यानी जो हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाया उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बचा वो बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। इसका हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, और सब हेडिंग आपका चाहेंगे तो सरप्लस। लोन पेबल आफ्टर 3 ईयर क्लियर है। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड का मतलब जब वो चाहेगा तब आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेट लॉस शोन बाय पी एंड एल, ये भी चाहे वो प्लस में आए चाहे लॉस में आए, रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन इसे नेगेटिव में शो करते हैं, हेडिंग इसका वही क्योंकि लॉस है, सरप्लस में शो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जनरली रिलेटेड टू डेटर से करता है, लेकिन ये प्रोविजन है तो इसलिए करंट लायबिलिटी में आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सामने वाले ने आपको एडवांस दे दिया, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, अब ये करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। जनरली बेनिफिट एट द टाइम रिटायरमेंट होते हैं, इसलिए इसको नॉन करंट लायबिलिटी माना है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एनकैशमेंट पेबल ऑफ एम्प्लॉय ऑन लीव एट द टाइम रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब सीधा सीधा लॉन्ग रन में, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस आपकी करंट लायबिलिटी होता है, तो ये भी आपके करंट लायबिलिटी होंगे, और अदर करंट लायबिलिटी आपका ये आ जाए। इस वीडियो में हमने आपको हेडिंग और सब हेडिंग फाइनलाइज करने की कोशिश की। वीडियो आपको सही लगी हो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे की वीडियो बोर्ड से रिलेटेड मिलती रहे और एमसीक्यू भी आपको